डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज सेकेंड ईयर का लेक्चर होगा इंग्लिश का, और उसमें हमने नॉवल मिस्टर चिप्स को स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो फिफ्थ लेक्चर था, चैप्टर नंबर 5, उसको हमने ख़त्म किया था। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर आपका 13 है, चैप्टर नंबर 6 है, इसको पढ़ते हैं। There had followed then a time of such happiness that Chips, remembering it long afterwards, hardly believed it could ever have happened before or since in the world. तो आगे राइटर कह रहा है कि There had followed then, फिर आया था, followed then फिर आया था, a time एक ऐसा वक्त, of such happiness इस कदर खुशी का, मुसरत का। फिर उसके बाद मतलब कि उसकी कैथरीन से शादी के बाद एक खुशी का, मुसरत का ऐसा वक्त आया था, दैट चिप्स रिमेम्बरिंग इट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, कि चिप्स इसको बाद में देर तक याद करता था, हार्डली बिलीव्ड इट, और उसको बमुश्किल यकीन आता था, उसको यकीन नहीं आता था, इट कुड एवर हैव हैपेंड, कि आया कि ये हो चुका था या हुआ था, बिफोर और सिंस इन द वर्ल्ड, दुनिया में पहले कभी या बाद में। तो फिर उसके बाद खुशी का एक ऐसा वक्त आया था कि चिप्स जो है इसको बाद में लंबे अरसे तक याद करता था, और वो उससे यकीन नहीं आता था कि ये वक्त दुनिया में कभी पहले आया था या बाद में आएगा। For his marriage was a triumphant success. For क्योंकि his marriage, उसकी जो शादी थी, was a triumphant success, एक पुरमुसर्रत कामयाबी थी। triumphant कहते हैं exultant को, elated को, और immensely कहते हैं extremely को, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि उसकी शादी एक बहुत ही पुरमुसर्रत कामयाबी थी, कैथरीन conquered ब्रुकफील्ड as she had conquered चिप्स। तो कैथरीन ने ब्रुकफील्ड को फतह कर लिया था, जैसा कि उसने चिप्स को जीत लिया था, चिप्स को फतह कर लिया था। She was immensely popular, वो बहुत ज़्यादा मकबूल थी, with boys and masters alike, लड़कों में और असातिज़ा में alike यकसा तौर पे। immensely कहते हैं extremely को, बहुत ज़्यादा। alike means similarly, एक जैसा, यकसा। तो वो लड़कों और असातिज़ा में यकसा तौर पर मकबूल थी। इवन द वाइव्स ऑफ द मास्टर्स, हत्ता कि जो दूसरे असातिज़ा की बीवियां थीं, टेम्प्टेड एट फर्स्ट, पहले पहल उनको तरगीब मिली, टू बी जेलस, कि वो जलन या हसद करने लगी, ऑफ समवन सो यंग, मतलब एक ऐसी लड़की से जो इतनी नौजवान थी एंड लवली और खूबसूरत थी। कुड नॉट लॉन्ग रेजिस्ट, लेकिन वो मज़ाहमत ना कर सकीं, हर चार्म्स, उसकी दिलकशियों का, उसकी खूबसूरतियों का। टेम्प्टेड कहते हैं परसुएडेड को, तरगीब देना, तरगीब होना, और चार्म्स कहते हैं ब्यूटी को। तो हत्ता कि जो दूसरे असातिज़ा की बीवियां थीं, जो कि पहले पहल जो है वो हसद करने पर मजबूर हो गईं इस कदर नौजवान और खूबसूरत लड़की को देखकर, लेकिन वो भी उसकी दिलकशियों के आगे मज़ाहमत ना कर सकी। सेकेंड पैराग्राफ है इसका, बट मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल वाज द चेंज शी मेड इन चिप्स, लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली, सबसे नुमाया तब्दीली उसने, मतलब कि कैथरीन ने चिप्स में लाई या चिप्स में की। रिमार्केबल कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी को, काबिल ज़िक्र को। तो जो सबसे काबिल ज़िक्र तब्दीली है वो चिप्स में लेकर आई। टिल हिज मैरिज, अपनी शादी तक, ही हैड बीन अ ड्राई एंड रादर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन। चिप्स जो है वो एक खुश मिजाज, ड्राई मतलब कि खुश मिजाज या सैड बंदा, ठीक है, या लाताल्लुक सा बंदा, इंडिफरेंट सा बंदा। तो अपनी शादी तक चिप्स जो है खुश्क मिजाज एंड रादर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन, और कदरे लाताल्लुक सा इंसान रहा था। लाइक्ड एंड थॉट वेल बाय ब्रुकफील्ड इन जनरल, जिसको अमूमी तौर पर ब्रुकफील्ड में पसंद किया जाता था और उसके बारे में अच्छी राय लोग रखते थे। बट नॉट ऑफ द स्टफ, लेकिन वो कोई ऐसा, उसमें ऐसी कोई सलाहियत नहीं थी। स्टफ कहते हैं कैपेबिलिटीज को, खूबियों को, लेकिन चिप्स के अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं थी दैट मेक्स फॉर ग्रेट पॉपुलैरिटी,
जिससे कोई बहुत ज़्यादा मकबूलियत की राह हमवार होती, और दैट स्टर्स ग्रेट अफेक्शन, या जिससे बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर प्यार एहतराम उभरता। स्टर कहते हैं स्टिमुलेट को, उभारने को। तो चिप्स जो है वो एक खुश्क मिजाज और कदरे लाताल्लुक सा शख्स रहा था अपनी शादी से पहले, जिसको ब्रुकफील्ड में आमतौर पे पसंद किया जाता था और उसके बारे में अच्छी राय रखी जाती थी, लेकिन उसमें कोई ऐसी खूबी नहीं थी जिससे उसकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत की राह हमवार होती या फिर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है एहतराम उभरता। He had been at Brookfield for over a quarter of a century. उससे ब्रुकफील्ड के स्कूल में एक चौथाई सदी से ज्यादा का अरसा बीत गया था। Long enough to have established himself. Long enough, ये इतना लंबा अरसा था to have established himself, कि उसने अपने आप को मनवा लिया था as a decent fellow and a hard worker, एक मुहज़्ज़िब इंसान के तौर पे, एक अच्छे इंसान के तौर पे और एक मेहनती इंसान के तौर पे। But just too long for anyone, लेकिन ये इतना लंबा अरसा था किसी भी शख्स के लिए to believe him, कि वो उस पर यकीन करे, capable of ever being much more, कि वो उससे कहीं ज़्यादा सलाहियतों का हामिल था। He had in fact already began, वो दर हकीकत शुरू हो गया था to sink, धंसना, sink कहते हैं प्लंज को, धंसे जाने को, और creeping कहते हैं developing slowly, दबे पांव, रेंगते हुए, और dry rot कहते हैं decay को, बोसीदगी को, घुन को। तो He had in fact already begun to sink, वो दर हकीकत पहले से ही धंसना शुरू हो गया था into that creeping dry rot, ये जो घुटन ज़दा खामोशी से दबे पांव आने वाली बोसीदगी है of pedagogy, शोबाए तदरीस की। pedagogy कहते हैं टीचिंग को, शोबाए तदरीस को। तो वो दर हकीकत में शोबाए तदरीस की दबे पांव आने वाली जो बोसीदगी थी, चुपके से आने वाली जो बोसीदगी थी, जो घुन थी, उसके अंदर धंसना शुरू हो गया था। दैट इज द वर्स्ट एंड अल्टीमेट पिटफॉल, जो कि सबसे बदतरीन और हतमी चोर गड़ा है। पिटफॉल कहते हैं ट्रैप को, स्नेयर को, चोर गड़े को, खतरे को, जो कि दर हकीकत में सबसे बदतरीन और आखिरी हतमी गड़ा है फॉर द प्रोफेशन, इस पेशे का। गिविंग द सेम लेसन्स ईयर आफ्टर ईयर, साल साल तक एक ही सबक पढ़ाने की वजह से हैड फॉर्म्ड अ ग्रूव, उसकी वजह से एक मामूल बन गया था। ग्रूव कहते हैं रूटीन को, पक्के मामूल को, और इंसाइडियस कहते हैं सटल को, अयाराना चीज को, क्लेवर कनिंग को, और कॉन्शियस कहते हैं डिलीजेंट को, मेहनती को। तो साल साल तक एक ही असबाक पढ़ाने की बिना पे हैड फॉर्म्ड अ ग्रूव, उसने एक ऐसा पक्का मामूल बना लिया था इनटू विच द अदर अफेयर्स ऑफ हिज लाइफ, जिस मामूल में उसकी जिंदगी के दूसरे मामलात एडजस्टेड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था विद इंसाइडियस ईज, बहुत अयाराना होशियारी से, आसानी से। इंसाइडियस कहते हैं सटल को, अयाराना चीज को। तो ही वर्कड वेल, वो अच्छा काम करता था। ही वॉज कॉन्शियस, वो मेहनती था, हार्ड वर्कर था। कॉन्शियस कहते हैं डिलीजेंट को, मेहनती को। फिक्सचर कहते हैं, फिक्सचर कांस्टेंट मैन को, मुस्तकिल मिजाज को, और इंस्पिरेशन कहते हैं मोटिवेशन को। तो ही वर्कड वेल, वो अच्छा काम करता था। ही वॉज कॉन्शियस, वो मेहनती था। ही वॉज अ फिक्सचर, वो अपनी जगह पर कायम था। वो मुस्तकिल मिजाज था। दैट गिव सर्विस, सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग, जो कि तालिब इल्मों को खिदमत करता था, उनको इत्मीनान देता था, उनको एतमाद देता था, हर चीज देता था एक्सेप्ट इंस्पिरेशन, माँ सिवाय जोश के, वलवले के। तो वो अपनी जगह पर काम था, और माँ सिवाय जोश या वलवले के वो तालिब इल्मों को खिदमत करता था, उनको इत्मीनान देता था, उनको जो है वो एतमाद देता था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन। आप इसको देखें, कोई मसला हो तो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।